नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं के पाठ 2 जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा, इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर आपके किताब जो है इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसमें आपके पहला प्रश्न है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम द दर्श। बुद्धिमती जो है उसने कहाँ पर बाघ को देखा? तो उत्तर है इसका गहन कानने। गहन यानी घने, कानने यानी जंगल में। घने जंगल में उस बुद्धिमती ने बाघ को देखा। प्रश्न नंबर दूसरा है भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी यानी सुंदर स्त्री, कया यानी किससे, विमुक्ता यानी मुक्त हो गई। सुंदर स्त्री किससे मुक्त हो गई? तो इसका उत्तर है व्याघ्रस्य भयात, यानी बाघ के भय से मुक्त हो गई। और अगर इस प्रश्न का अर्थ ये निकाले कि सुंदर स्त्री कया यानी किसके द्वारा, विमुक्ता यानी मुक्त हुई, सुंदर स्त्री किसके द्वारा मुक्त हुई, तो इसका उत्तर फिर बनेगा निज बुद्धिया, यानी अपनी बुद्धि से मुक्त हुई। तो आपके इस पाठ के अंदर है कहानी में कि सुंदर स्त्री जो है अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हुई। तो प्रश्न आपका कया का अर्थ दो निकलते हैं, किससे मुक्त हुई तो बाघ के भय से मुक्त हुई, और किसके द्वारा मुक्त हुई तो अपनी बुद्धि के द्वारा मुक्त हुई, तो निज बुद्धिया। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है सर्वदा यानी हमेशा, सर्व कार्येषु सभी काम में, का बलवती कौन बलवान होती है? तो उत्तर है इसका बुद्धि। बुद्धि जो है सभी कार्यों में बलवान होती है। प्रश्न नंबर चौथा है व्याघ्रह यानी बाघ, कस्मात यानी किसके द्वारा या किससे, बाघ जो है वह किससे, बिभेति यानी डरता है, बाघ जो है वह किससे डरता है? तो उत्तर है इसका मानुषात। मानुषात यानी मनुष्य से, बाघ जो है वह मनुष्य से डरता है। पांचवा है प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षेपंती उवाच। प्रत्युत्पन्नमति यानी हाजिर जवाब जो बुद्धिमती है, किम यानी किसको, आक्षेपंती यानी आक्षेप करती हुई, डांटती हुई, उवाच यानी उसने कहा। हाजिर जवाब बुद्धिमती ने किसको डांटते हुए कहा? तो उत्तर है इसका जम्बूकह। जम्बूकह यानी गीदड़ जो है उसको डांटते हुए उसने कहा। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है एक वाक्यन उत्तरम लिखत या पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत। यहाँ पर आपको एक वाक्य में इसका जवाब देना है। प्रश्न नंबर पहला है बुद्धिमती केन उपेता। बुद्धिमती जो है वह किसके साथ में, पितुगृहम पिता के घर, प्रति का मतलब था की ओर, पिता के घर की ओर चलिता यानी चल पड़ी। बुद्धिमती किसके साथ में, पिता के घर की ओर चल पड़ी। तो यहाँ पर केन उपेता जो लिखा हुआ है ये हटा देना है, और इसकी जगह पर केन उपेता की जगह पर आपको लिखना है पुत्र द्वयोपेता। पुत्र द्वयोपेता यानी दो पुत्रों के साथ में। यहाँ इसका अलग अलग करेंगे तो पुत्र द्वय यानी दो, दो पुत्रों के उपेता यानी साथ में, दो पुत्रों के साथ में पिता के घर की ओर चल पड़ी। अगर हम यहाँ पर केवल केन हटाते हैं तो फिर उत्तर यहाँ लिखना पड़ेगा पुत्र द्वय, और उपेता जैसा था वैसा का वैसा। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं पुत्र द्वय और उपेता को, तो आपका शब्द बन जाता है पुत्र द्वयोपेता। तो यहाँ पर उत्तर पूरा इस प्रकार से बनेगा बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर गृहम प्रति चलिता। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है व्याघ्रह किम विचार्य पलायित। बाघ जो है वह क्या सोच करके भाग जाता है? तो इसका उत्तर है व्याघ्रह इति विचार्य, बाघ जो है यह सोच करके, पलायित भाग जाता है, यत की यह सोच करके भाग जाता है कि, इयम व्याघ्र मारी अस्ति यह जो है बाघों की हत्यारिन अस्ति यानी है, यह बाघों की हत्यारन है, ऐसा सोच करके वो भाग जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा है लोके यानी संसार के अंदर, महतो यानी महान, भयात भय से, कह मुच्यते कौन छूट जाता है। इस संसार के अंदर बड़े से बड़ा कोई भय आ जाए, डर आ जाए, उससे कौन छूट जाता है?
तो यहाँ पर जो कह लिखा हुआ है इसको हटा देंगे, इसकी जगह पर हम लिखेंगे बुद्धिमान। उत्तर आपका पूरा बनेगा लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। इस संसार के अंदर महान भय से बुद्धिमान छूट जाता है। प्रश्न नंबर चौथा है जम्बूकः किम वदन। जम्बूक यानी गीदड़ जो है वह क्या कहते हुए व्याघ्रस्य बाघ का उपहासम करोति, मजाक बनाता है। जो गीदड़ था वह क्या कहता हुआ बाघ का मजाक बनाता है। तो उत्तर बनेगा इसका जम्बूकः गीदड़ जो है एवं इस प्रकार वदन कहते हुए व्याघ्रस्य बाघ का उपहासम करोति, मजाक बनाता है। यत की जम्बूक गीदड़ इस प्रकार से कहते हुए बाघ का मजाक बनाता है कि त्वया तुम्हारे द्वारा महत कौतुकम बहुत ही आश्चर्यजनक आवेदितम बात कही गई है। यन यहाँ पर न जो है तमें बदल जाएगा, यत यानी कि तुम्हारे द्वारा बहुत ही आश्चर्यजनक बात कही गई है कि मानुषात् अपि मनुष्य से भी विभेसी यानी डरते हो, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात तुमने कही है, क्योंकि बाघ जो है वो कभी मनुष्य से नहीं डरता है, लेकिन तुम डर करके भाग के आए हो, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात तुमने कही है। ऐसा वह बाघ जो है उस बाघ का मजाक बनाते हुए गीदड़ कहता है। पांचवा प्रश्न है बुद्धिमती श्रृंगालम। बुद्धिमती जो है वह सियार या गीदड़ जो है, बुद्धिमती जो है वह गीदड़ को किम उक्तवती क्या कहती है। बुद्धिमती गीदड़ को क्या कहती है। उत्तर है इसका बुद्धिमती जो है वह क्या कहती है श्रृंगालम उक्तवती गीदड़ को कहती है कि रे रे धूर्त, हे धूर्त, त्वया तुम्हारे द्वारा मह्यम मुझे पूरा यानी पहले व्याघ्रत्रयम तीन बाघ, त्रयम यानी तीन बाघ दत्तम देने का कहा था। विश्वास से अपि विश्वास लेकर के यानी पूरा विश्वास देकर के तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें 3 बाघ दूंगा। अद्य आज एकम एक आनी लाए हो, कथम यासी किस लिए कथम यानी किस लिए लाए हो, इति इस प्रकार से, अधुना वद, अधुना यानी अब, वद यानी बोल, अब बोलो कि तुमने तो ये कहा था कि 3 बाघ लेकर के आऊँगा, लेकिन तुम तो आज एक ही लेकर के आए हो, अब बोलो कि एक क्यों लेके आए हो। इस प्रकार से बुद्धिमती सियार यानी गीदड़ को कहती है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका स्थूल पदम आदृत्य। स्थूल पदम यानी जहाँ पर ये मोटे शब्द है आपके बुक के अंदर उभरे हुए शब्द लिखे हुए हैं, वहाँ आदृत्य इनको लेकर के प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है तत्र यानी वहाँ पर राजसिंहो, राजसिंह नाम का राजपुत्र राजकुमार वसति इसमें रहता था। वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो आपको यहाँ राजसिंह हटाना है, उसकी जगह प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ प्रश्न बनेगा वहाँ पर किस नाम का राजपुत्र रहता था। तो राजसिंह हट जाएगा, राजसिंह की जगह पर आपको कह लिखना है। इसका उत्तर पूरा बनेगा तत्र कह नाम राजपुत्र वसति इसम और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये प्रश्न निर्माण कर रहे हैं इसलिए। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहरतवती। बुद्धिमती जो है वो चाटे के द्वारा दोनों पुत्रों को मारती है। तो प्रश्न ये बनेगा बुद्धिमती किसके द्वारा दोनों पुत्रों को मारती है। तो ये चपेटया हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कया, और यहाँ पर पीछे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर तीसरा है व्याघ्रम दृष्टवा, बाघ को देखकर धूर्त श्रृंगालः, धोखेबाज, धूर्त यानी धोखेबाज जो गीदड़ है, अवदत उसने कहा। बाघ को देख करके धूर्त श्रृंगार यानी गीदड़ ने कहा। तो प्रश्न बनेगा किसको देख करके गीदड़ ने कहा। तो यहाँ व्याघ्रम हट जाएगा, व्याघ्रम की जगह पर आ जाएगा कम। उत्तर पूरा बनेगा कम दृष्टवा धूर्त श्रृंगाल अवदत और प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा है त्वम मानुषात बिभेषी, तुम मनुष्य से डरते हो। प्रश्न बनेगा तुम किससे डरते हो। तो यहाँ मानुषात हट जाएगा और इस मानुषात की जगह पर आ जाएगा कस्मात,
उत्तर पूरा बनेगा त्वम कस्मात बिबेशी और प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा है पूरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। पहले तुमने मुझे 3 बाघ देने का कहा था। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा पहले तुमने यहाँ पर किसके लिए 3 बाघ देने का कहा था। तो यहाँ मह्यम हट जाएगा और प्रश्न बन जाएगा कस्मै। पूरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम। पहले तुमने किसके लिए 3 बाघ देने को कहा था। तो यहाँ मह्यम हटा करके कस्मै लिख देंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा है, 2 बार 3 लिखा हो, यहाँ प्रश्न नंबर ये 4 आएगा। प्रश्न नंबर 4 अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजित। नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उनको घटनाक्रम के अनुसार जमाइए। यानी यहाँ पर जो आपके वाक्य लिखे हुए हैं इनको आपको घटना के हिसाब से जमाना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद में कौन सी हुई थी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि व्याघ्र व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायित। बाघ जो है उसको बाघ की हत्यारन यह जान करके भाग गया। तो ये घटना सबसे पहले हुई थी क्या, तो ये गलत है। इसलिए हमको इसका क्रम में जमाना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। फिर दूसरा लिखा हुआ है प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृंगालम आक्षेपंती उवाच। प्रत्युत्पन्नमति हाजिर जवाब जो वह महिला थी वह गीदड़ को आक्षेप करती हुई डांटती हुई कहती है। इसके बाद में तीसरा है जम्बू का कृतो उत्साह। गीदड़ के द्वारा उत्साहित किया हुआ व्याघ्र यानी बाघ पुनः काननम वापस से जंगल में आगच्छत आ गया। इसके बाद में फिर चौथे नंबर पे लिखी हुई है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। रास्ते में उसने एक बाघ देखा। पांचवा है व्याघ्रम दृष्टवा सा पुत्रो त्राणयंती उवाच। बाघ को देख करके वह अपने दोनों पुत्रों को मारती हुई उसने कहा अधुना एकमेव व्याघ्रम। अधुना यानी अभी जो है एक ही बाघ को विभज्ज बांट करके भुज्यताम खा लो। फिर छठे नंबर की लाइन में लिखा हुआ है बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता। बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ में पितुर्गृहम प्रति चलिता। पिता के घर की ओर चली। फिर यहाँ पर 7वें नंबर की लाइन में लिखा हुआ है त्वम व्याघ्र त्रयम आने तुम जो है 3 बाघ लेकर के आ रहे थे। प्रतिज्ञाए ऐसा तुमने मुझे बताया था। एक में वह अनित्वान लेकिन तुम तो एक ही लेकर के आए हो। तो ये 7 लाइन है, इनमें सही क्रम क्या है, तो इसका उत्तर है, इसका सही क्रम ये है। इसमें सबसे पहले आएगा 6 नंबर वाली लाइन जो है वो सबसे पहले आएगी कि बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ में पिता के घर की ओर चल पड़ी। उसके बाद में फिर क्या हुआ, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा, ये दूसरी लाइन आएगी। फिर बाघ को देख कर के वो अपने दोनों पुत्रों को मारती हुई कहती है कि अब एक ही बाघ जो है उसको तुम बांट करके खा लो। इसके बाद फिर चौथी लाइन ये आती है कि बाघ जो है उसको बाघों की हत्यारन यह मान करके भाग जाता है। फिर गीदड़ के द्वारा उत्साहित किया हुआ बाघ वापस से जंगल में आता है। फिर लाइन आपकी आएगी कि हाजिर जवाब वह गीदड़ जो है, हाजिर जवाब वह महिला जो है उसको गीदड़ को आक्षेप करती हुई कहती है। इसके बाद में फिर लाइन आएगी आपकी कि तुम जो है तुमने 3 बाघ लेकर के आने का कहा था लेकिन एक ही लेकर के आए हो। इसके बाद में आखिरी लाइन आएगी कि गले में बंधे हुए सियार जिसके गले में गीदड़ बंधा हुआ था ऐसा व्याघ्र यानी बाघ। तो गले में बंधा हुआ जिसके गीदड़ है ऐसा बाघ पुनः पलायित वापस से भाग जाता है, ये आखिरी लाइन आएगी। तो इस प्रकार से ये आपकी घटना का क्रम है। फिर आपके प्रश्न नंबर 5वां संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत, या संधि करिए। इसमें जहाँ जहाँ रिक्त स्थान छूटे हुए या तो संधि करनी है या संधि विच्छेद आपको करना है। पहला जो है इसमें पितुर गृहम लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। आपकी किताब में यहाँ खाली है, रिक्त स्थान है यहाँ पर, तो इस जगह पर आपको इसका संधि विच्छेद करना है। तो पितुर गृहम में पी तू जैसा था वैसा आ जाएगा, और ये ऊपर जो र गया हुआ है आधा र है, आधा र जो है ऊपर चला गया है, ये वापस से यहाँ पर आएगा तो ये आधा र विसर्ग बन जाएगा, और पीछे का गृहम जैसा था वैसा, इसमें विसर्ग संधि है, आधा र विसर्ग बन गया, पितु और गृहम। दूसरा है एकैक, यहाँ पर एक अलग हो जाएगा और ये आई की मात्रा जो लगी हुई है वापस से ए में बदलेगा एक,
जब जोड़ते हैं तो ए जो है वो एनक में बदल जाता है वृद्धि संधि में, ए का आई हो जाता है, डबल मात्रा हो जाती है, इसलिए वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान में एक आएगा और इसमें एक। इसके बाद यहाँ पर आपके बुक में दे रखा है अन्य प्लस अपि, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो इन दोनों को जोड़ने पे बनेगा अन्योपि। किस प्रकार से बनेगा? अन्य जैसा था वैसा लिखेंगे, ये विसर्ग जो है ये ओ में बदल जाएगा। क्यों बदला? क्योंकि विसर्ग के पहले अ अनार का हो, विसर्ग के बाद भी अ अनार का हो। अ अनार का विसर्ग के पहले होना मतलब य में अ मिला हो, जैसे हम बोलते हैं य तो अ की आवाज़ आती है, तो विसर्ग के पहले कौन है? अ है, विसर्ग के बाद अ है। तो यहाँ विसर्ग के पहले अ हो, बाद में अ हो, तो विसर्ग बदल जाता है ओ में। और यहाँ पर य में काई की मात्रा लग गई? ओ की। अब दो मात्रा कभी भी एक साथ नहीं लगती है, पीछे से अनार की मात्रा इसमें जुड़ी तो दो मात्रा या तो य में ओ की मात्रा लगेगी या अनार की लगेगी। तो य में ओ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए अ जुड़ता नहीं है, तो वह अवग्रह के रूप में यहाँ पर आ जाता है। पढ़ते समय इसको अ ही पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय अवग्रह के रूप में लिखेंगे अन्योपि। इसके बाद दूसरा दे रखा आपके इति प्लस उक्तवा, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो ई जैसा था वैसा ही यहाँ पे त हो जाएगा आधा, ई की मात्रा निकलेगी बाहर, ई की मात्रा आधे य में बदलेगी। ई की मात्रा जैसे ही बाहर निकली ये त हो गया आधा, और यहाँ पर ये ई की मात्रा आधे य में बदली। आधे य में पीछे से ऊ की मात्रा जुड़ी तो य में ऊ की मात्रा यू, और ये पीछे का आधा क आधा त और वा जैसा था वैसा ही। इस प्रकार शब्द बना इत्युक्तवा। यहाँ पे यण संधि है, प्लस के पहले ई हो तो यण संधि है। यत्रास्ते, यहाँ पर आपके दिया हुआ है यत्र प्लस आस्ते, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ दीर्घ संधि है, त्र में अ अनार का है, प्लस के पहले अ है, प्लस के बाद आ है, दोनों ही समान स्वर है, तो अनार और आम दोनों जुड़े तो यहाँ पर बड़ा कौन है? आ है, तो अ और आ दोनों मिलके वापस आ बनते हैं, इस प्रकार से यहाँ जुड़ेगा आ, तो ये शब्द बन जाएगा आपके यत्रास्ते। इसके बाद प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम पदानाम अर्थम कोष्टकात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए जो शब्द हैं उनके अर्थ यहाँ कोष्टक में लिखे हुए हैं, तो उनमें से आप ढूंढ करके चित्वा ढूंढ करके लिखो। ये जो देख रखा है आपके यहाँ पर द दर्श, इसका जो अर्थ होता है तो यहाँ कोष्टक में दे रखा है, आप ढूंढ करके लिखो कि इसका अर्थ क्या है। तो एक है दर्शितवान और एक है दृष्टवान। तो ददर्श यानी देखा, देखा को कहेंगे हम दृष्टवान, तो इसका सही है दृष्टवान। जगात यानी कहा, तो कहने के लिए सही है इसका अकथयत। ययो, ययो का अर्थ होता है जाने के अर्थ में आता है ययो, तो यहाँ पर इसका इन कोष्टक में से सही है गतवान, गतवान यानी गया। अत्तुम, खाने के लिए अत्तुम आता है, तो यहाँ पर खादी तुम इसका सही है अत्तुम का। मुच्यते यानी छोड़ना, मुक्त करना, तो यहाँ पर इसका सही है मुक्तो भवति। इक्षते यानी देखना, तो इसका सही है पश्यति, पश्यति का अर्थ भी होता है देखना। इसके बाद प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, इसके दो भाग है अ और आ। 7वें का अ जो है इसमें लिखा हुआ है पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुन करके आपको यहाँ इसके पर्यायवाची लिखने हैं, पाठ के अंदर से लिखने हैं। वनम, वनम का पर्यायवाची क्या होता है? तो वनम का होता है काननम, वनम यानी जंगल, काननम यानी भी जंगल। श्रृंगाल यानी सियार, गिदड़, इसको और पर्यायवाची में क्या कहेंगे? तो जम्बूक, जम्बूक यानी भी गिदड़। शीघ्रम यानी जल्दी से, तो तुर्णम का अर्थ भी होता है जल्दी से, सत्वरम यानी भी जल्दी से, कोई भी एक लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं, तुर्णम सत्वरम। पत्नी, पत्नी को और क्या कहेंगे? भार्या। गच्छसी, जाते हो, जाने के अर्थ में आता है गच्छ, तो यासी, या धातु भी जाने के अर्थ में आती है, गच्छसी और यासी। इसके बाद में इसका आ वाला भाग जो है इसमें दे रखा है पाठात चित्वा, पाठ से चुन करके विपरीता अर्थकम, विलोम शब्द वाले पदम लिखा शब्दों को लिखो। पाठ में से चुन करके आपको विपरीत शब्द लिखना है। प्रथम, पहला, इसका विलोम क्या होगा? प्रथम का द्वितीय, प्रथम द्वितीय। उक्तवा, उक्तवा यानी कहना, इसका विलोम क्या होगा? श्रुतवा यानी सुनना। उक्तवा यानी कह करके, श्रुतवा यानी सुन करके। अधुना, अधुना यानी अभी, इसी समय, अधुना का अर्थ होता है अभी, इसी समय या अब। अगर इसका अर्थ निकाले
अभी, तो इसका विलोम हो जाएगा पश्चात यानी बाद में। और इसका अर्थ, अधुना का अर्थ हम निकालें अब, तो इसका विलोम हो जाएगा तदा यानी तब। दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अवेला, अवेला यानी शर्त टूट जाना। कोई भी हम शर्त लगाते हैं वो टूट जाती है तो उसको कहेंगे अवेला। इसका विलोम होगा वेला यानी शर्त रखना। बुद्धिहीना, जो बुद्धिहीन हो, इसका विलोम बनेगा बुद्धिमती, जिसमें बुद्धि हो। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो है ये पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर है। अब वीडियो के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।